हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो ठीक जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो आज वो टाइम आ गई है जो कि मैंने वीडियो फर्स्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 उन बच्चों के लिए जो अभी बीटेक कर रहे हैं या फिर बीटेक करने वाले हैं आने वाले अपकमिंग ईयर में। ठीक है, तो चलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 बनाया क्यों गया इसके बारे में पहले जानते हैं। जो हम लोग 11-12 मैथ्स जो पढ़ के आए हैं, 11-12 बेसिक मैथ्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसमें हमने कैलकुलस पढ़ा होगा, लिमिट्स पढ़े होंगे, इन्वर्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो उन सभी का एडवांस जो होती है, मतलब हायर मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं, जो नॉर्मल बीएड जो करते हैं, टीचर जो बनते हैं, एमएससी वगैरह करते हैं, उनके लिए ये मैथ्स सबके पढ़ना पड़ता है। जो बीएससी एमएससी करते हैं, ठीक है, बीएड वगैरह करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, उनके लिए मैथ्स पढ़ना पड़ता है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं, बीटेक करने वाले हैं। बीटेक से होगे क्या, इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर एरा गैरा तो नहीं बनेंगे, एक प्रॉपर इंजीनियर बनेंगे। तो प्रॉपर इंजीनियर बनने के लिए उससे पहले कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनने के लिए कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा ना जी। उससे एडमिशन लेने से पहले क्या करना पड़ता है, IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम क्यों देते हैं ये भी जानिए। क्योंकि IIT JEE मेंस हमको उस लेवल तक प्रिपेयर करवाता है जिस लेवल तक हम लोग पढ़ना चाहते हैं। मतलब जिस लेवल तक हम लोग पढ़ना चाहते हैं उस लेवल तक वो प्रिपरेशन करवाता है बच्चों से। ठीक है, उसका और कोई इंटेंशन नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। वो एग्ज़ाम इसलिए लेता है क्योंकि जो हम लोग अभी अपकमिंग कोर्सेज में, यानी अपकमिंग जो कोर्सेज करने वाले हैं, बीटेक करने वाले हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उस सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का एक टेस्ट लेता है। क्या आप उस सिलेबस के लिए प्रिपेयर हो? अगर हाँ तो आप एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकोगे, अगर नहीं तो रैंक बहुत नीचे लाओगे, वैसा आपको प्रॉपर कॉलेज मिलेगा नहीं। ठीक है, उसमें आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बेसिक उसमें पढ़ाई जाती होगी जब आप लोग IIT JEE मेंस का तैयारी करते होंगे। ठीक है, उसमें बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती है, एडवांस मैथ्स पढ़ाई जाती है। उस लेवल का आप लोगों को तैयार किया जाता है जिस लेवल का आप बनना चाहते हो, एक इंजीनियर बनना चाहते हो। ठीक है, उस लेवल का आप लोगों को तैयारी करवाया जाता है। तो IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम यही होता है, रैंक बढ़िया लाइए, कॉलेज बढ़िया पाइए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लोगों को रैंक अगर कम आ जाए तो कॉलेज बढ़िया मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, बहुत सारे कॉलेजेस हैं IIT के, NIT भी है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल गए हैं बहुत सारे हमारे MP भोपाल में। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। उसमें कौन से कॉलेज आपको लेना है वो आपको डिसाइड करता है, वो IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम डिसाइड करती है। ठीक है, रैंक बढ़िया लाइए, बढ़िया से पढ़िए, अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो रैंक बढ़िया आ गया तो IIT JEE में IIT का कॉलेजेस मिल गए। ठीक है, IIT बॉम्बे मिल गया, IIT खड़गपुर मिल गया, तो आपकी लाइफ सेट हो गई। ठीक है, लेकिन सेट होने से पहले आप लोग को उस लेवल का बनना होगा। तो उस लेवल का बनने के लिए आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि आप लोग देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कौन एक साल वेस्ट करेगा टाइम, उससे बड़े प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा के इंजीनियरिंग करते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, ना कि उन बच्चों के लिए जो अभी IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आओगे बीटेक का, तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे हम लोग मैथमेटिक्स 1। हमारे पास 4 मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4, 4 वेराइटीज़ के मैथ्स है। चारों को मर्ज नहीं किया, चारों को सेपरेट कर दिया है। अगर चारों को मर्ज करता तो बच्चे पागल हो जाते। ठीक है, पढ़ते पढ़ते, इसलिए चारों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, 4 मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग आने वाले अपकमिंग 4 साल में, बीटेक के 4 साल में। ठीक है, किसी का 3 ही मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो ब्रांचेस वाइज डिपेंड करती है। ठीक है, सिविल मैकेनिकल वाले 4 मैथमेटिक्स 4 पढ़ते हैं, CS वाले नहीं पढ़ते, EC वाले पढ़ते हैं। ठीक है, और सिविल वाले पढ़ते हैं, EE वाले पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक्स पे। जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या हमारा सिलेबस होगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। तो जितने भी बच्चे अभी बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करने वाले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा भी अच्छा रिस्पॉन्स आए वीडियो का। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सिलेबस इंडेक्स। सिलेबस इंडेक्स में क्या क्या पढ़ना हमको, वैसे हमको 5 यूनिट पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे 4 ही दिख रहा है क्योंकि बोर्ड का स्पेस नहीं है। 5वां मैं बताऊंगा, बहुत आसान टॉपिक है, यूनिट है। ठीक है, स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, चलिए हमारा यूनिट 1 क्या है, हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। नाम पता चल रहा है, डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन। जो बच्चे 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़े होंगे उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी M1 में, यानी कि मैथमेटिक्स 1 में। ठीक है, अगर फाकीबाजी किए होंगे तो पक्का बैक लगने का चांसेस होती है, बैक यानी कि फेल। ठीक है, चलिए
ये हमारा यूनिट 1 क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे यूनिट है, ना कि चैप्टर है। 12th के जैसा मत समझिएगा, ठीक है, यूनिट है। अब यूनिट के अंदर टॉपिक्स आते हैं, एक तरह का चैप्टर भी समझ लो, ठीक है। इतनी मोटी बुक होती है, एस.के. जैन की होती है, डी.के. गुप्ता की होती है, पंकज अग्रवाल की होती है, बहुत सारे ऑथर की बुक होती है, लेकिन आपको लेनी कौन है, डी.के. जैन की लेनी है, ठीक है। अगर आप आओगे कॉलेजेस में, अभी कॉलेज में होगे तो लाइब्रेरी से ले सकते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए। चलिए, टॉपिक्स हमारे पास ये 4 टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 2 टॉपिक्स और है आरजीपीवी के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आप कॉलेज का एफिलिएटेड हो, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग सिलेबस भी कटते छटते रहते हैं, 1 आध 2 टॉपिक, उससे कोई मैटर नहीं करता। जो मेरे पास 4 मेन टॉपिक है, उससे तो क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है, ठीक है। नहीं आए तो चैनल में बंद कर दूंगा, ठीक है, ये प्रॉमिस के साथ मैं कह सकता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा, मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज। मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज, देखिए एक सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो एक सीरीज का चैप्टर ये, जिसका नाम 2 क्या बोलते हैं, कोई होगा साइंटिस्ट वगैरह, मैक्लॉरिन और टेलर, जो कि एक सीरीज अपना निकाले थे। सीरीज आसान है, समेसन वाला सीरीज है, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं आऊँगा उस टॉपिक पे, मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज, इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा आपको आसान लगेगी, क्यों आसान लगेगी, कि आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, उसमें आती है एप्लीकेशन डेरिवेटिव में क्या आती है, मैक्सिमा एंड मिनिमा आती है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा जस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ये भी आसान है। ये आते रोल्स एंड लैग्रेंज थ्योरम। एक रोल्स भाई साहब थे, एक लैग्रेंज भाई साहब थे, दोनों भाई साहब ने मिलकर एक थ्योरम निकाला, लेकिन सेम थ्योरम नहीं निकाला, दोनों ने अलग अलग थ्योरम निकाला, ठीक है। पहला थ्योरम यही कहती है कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, तो आप उसको किस टर्म में, एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में कैसे लिखेंगे, वो रोल्स थ्योरम बताती है। लैग्रेंज क्या बताती है, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेगी या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रहेगी, तो आप उसको एक कैसे सिंगल वेरिएबल में लिखते हैं, वो आपको क्या बताएगी, लैग्रेंज बताएगी। दोनों का फॉर्मूला अलग है, FB - FA/C, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों का मेथड्स भी अलग है, लेकिन है आसान, है दोनों आसान, ठीक है। तो ये हमारा कवर है। लास्ट में आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपको अगर सीखना है बढ़िया से तो आप सीखिए, क्योंकि इसके रिलेटेड हम वीडियो अलग से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये M2 में भी काम आएगा, M2 और M3 में भी काम आएगा, ठीक है। क्यों काम आएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है चैप्टर जो है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे आप M1 पढ़ रहे हो, M2 पढ़ रहे हो या फिर M3 पढ़ रहे हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब होती क्या है, आंशिक अवकलन, ठीक है, हिंदी मीडियम की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, आंशिक अवकलन बोलते हैं, या फिर पार्शियल यानी कि आधा डिफरेंशिएशन उसके टर्म में करो जिस टर्म को बोला गया है। मान लीजिए हमारे पास XYZ है, ठीक है, तो तीनों को डिफरेंशिएशन ना करके किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 3 वेरिएबल है XYZ, अब 3 वेरिएबल को हम यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगाते हैं, del/del x। पार्शियल का साइन ऐसा होता है, ये उल्टा μ/del x। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल है XYZ है, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो सिर्फ हम x का फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को गोली मारेंगे, ठीक है, एज इट इज उतरेगा, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल ही। अगर यहाँ पे d/dx रहता है, तो यहाँ पर तीनों को करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चलिए, ये हो गया टॉपिक यूनिट 1 में। बस यूनिट 1 में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं आपको क्या है, मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रोल्स एंड लैग्रेंज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर टॉपिक। चलिए, अब आते हैं यूनिट 2 में। अभी हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आपस में जुड़ा भाई है, ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ने हमको, देखिए भाई, कॉची इंटीग्रल। देखो एक और नया साइंटिस्ट कॉची भाई साहब, कॉची ने भी कॉची इंटीग्रल फार्मूला होगा यहाँ पे, सॉरी, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला से हम लोग किसी भी इंटीग्रल का एक जो होता ना है, क्या बोलते हैं, बिना लिमिट पुट किए उसका एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये आपको M2 में भी काम देगा, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस वीडियो को जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकंड मेरा क्या है, बीटा एंड गामा फंक्शन, नोट बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा यानी कि ये y, एंड गामा क्या है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा गामा फंक्शन ऐसा।
बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। बीटा और गामा दो फंक्शन होते हैं, उसके मदद से हम क्या निकालते हैं, किसी भी इंटीग्रल का पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू कितनी ऊंची गई। बीटा से क्या निकलती है, बीटा का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, उल्टा रूट, ठीक। गामा का सिंबल ऐसा ही होता है, ऐसा गामा का सिंबल, ठीक है। तो दो सिंबल अलग अलग होते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अगर देखेंगे, पहचानने का तरीका क्या होगा, बीटा का फंक्शन ऐसा, गामा का फंक्शन ऐसा, बीटा का फंक्शन ऐसा, गामा का फंक्शन ऐसा, सुनेंगे नाम 11th क्लास में फिजिक्स में सुनेंगे, ठीक है। ऐसा कोई नया नाम नहीं है इसमें, ठीक। चलिए, बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़नी है हमको। अब क्या पढ़नी, डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। देखिए डिफिनिट इंटीग्रल क्या है, डिफिनिट यानी कि लिमिट, इनडिफिनिट यानी कि कोई लिमिट नहीं। ये हमारा इनडिफिनिट है, ये हमारा डिफिनिट है। जहाँ लिमिट आ गई वो डिफिनिट बन गई। डिफिनिट यानी कि सीमित, किसी एक पॉइंट पे 0 to से पाई तक ही हमारा आंसर आएगा, 0 और पाई के बीच में ही आंसर आएगा। इनडिफिनिट क्या, कोई भरोसा नहीं कितना आंसर आएगा, उसका कोई हमको आइडिया नहीं कितना आंसर, कितना भी आ सकता है, पावर का भी आ सकता है और रूट का भी आ सकता है, कोई हमको फिक्स वैल्यू हमको पता नहीं है। लेकिन डिफिनिट में क्या होती है, पति रहती है। डिफिनिट में क्या होती है, पति रहती है। कोई एक इंटरवल दे दीजिएगा डिफिनिट में, मान लीजिए मैंने इंटरवल दिया, एक इंटीग्रेशन का इंटरवल दिया 0 to 2, इसके अंदर कुछ भी लिखा, x² लिखा। इसका इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 0 और 2 के बीच में आएगी। मान लीजिए 1 आया आंसर, तो क्या है, 0 और 2 के बीच में है, तो ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल होता है, पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। एज लिमिट ऑफ सम, अब लिमिट ऑफ सम क्या कहती है, लिमिट ऑफ सम, इसका जो लिमिट है उसका सम करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करने। हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इस टॉपिक में हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्या है इसका, क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है x² + 3x, तो बच्चा लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इसका लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद इसका आंसर लाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे इसमें। ऐसा पहले इसमें क्यों नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिमिट से इसका आंसर निकालेंगे। ये जो लिमिट है अपर लिमिट, सॉरी ये लोअर लिमिट एंड ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट की हेल्प से हम लोग इस डेफिनेशन इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे, ना कि इस फंक्शन की मदद से। इस फंक्शन से भी निकलेगी, जो हम लिमिट से आंसर निकालेंगे और इस फंक्शन से जो आंसर निकालेंगे, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तभी ना टॉपिक का नाम है जी डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। इन लिमिट का जो सम करके हम लोग आंसर निकालेंगे इस इंटीग्रल का, डिफिनिट इंटीग्रल का, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है उसके लिए, फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। अब मेरा लास्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। देखिए एप्लीकेशन, अभी जो मैंने बताया डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, जो मैंने सॉल्व करता हूँ उसका एप्लीकेशन कुछ ना कुछ होता है। इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन होता है, डिफरेंशिएशन का भी एप्लीकेशन होता है, हाँ डिफरेंशिएशन का भी एप्लीकेशन होता है, इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन होता है, तो सबका एप्लीकेशन होता है। उसी तरह इसका भी एप्लीकेशन डिफिनिट इंटीग्रल जो मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्या क्या है, उसका यूजेस क्या है, ठीक है। रियल लाइफ यूजेस होंगे, क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो RGP को सब पूछता नहीं कुछ ज़्यादा उतना एप्लीकेशन से, जनरली यही 3 टॉपिक से पूछता है मोस्टली, ठीक है। फिर भी मैं बता दूंगा इसको, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए नाम सुने होंगे आप लोग, ये नाम बहुत बार सुने होंगे 11th क्लास में, अगर पढ़े होंगे तो बायनोमियल थ्योरम पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का वो भी पार्ट था, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज इसे एडवांस में पढ़नी है। अब आती है सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या आती है, फोरियर सीरीज, हाफ एंड फुल रेंज सीरीज। हाफ यानी कि उसका आधा सीरीज निकालेंगे, फुल यानी कि उसका पूरा सीरीज निकालेंगे। फोरियर एक साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पर भी बहुत साइंटिस्ट है मैथ्स की दुनिया में, ठीक है। फोरियर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, किसी एक सीरीज का दूसरे सीरीज के वैल्यू को पुट करना। मान लीजिए हमारे पास 2 सीरीज है, ठीक है, 2 सीरीज का उसका कन्वर्जेंस निकालना है। कन्वर्जेंस मतलब उसके सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। 2 बातें बोल सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस, किसी आपको एक सीरीज दे दिया होगा, उसका बोलेगा कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम लोग उसका कन्वर्जेंस निकालते हैं। अगर सीक्वेंस देता होगा, सीक्वेंस का बोल देगा कन्वर्जेंस निकालने, तो हम लोग उसका कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। दोनों उस तरह से हम लोग उसका कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा आपको ईजी लगेगा। लेकिन सीरीज का ज़्यादा पूछता है, सीक्वेंस का कम पूछता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। कोई नहीं, आराम से समझेंगे, ठीक है, आसान है, ये आसान है, थोड़ा लंबा जाएगी ये, लेकिन आसान है। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, सारे डिफरेंशिएशन का रूल याद रहेंगे, अगर इंटीग्रेशन करने आती होगी तो ये बहुत आसान लगी। फोरियर सीरीज, ये है टेलर सीरीज।
अभी मैंने देखा टेलर और मैक्लॉरिन। टेलर यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ का फॉर्मूला अलग लगेगी, यहाँ का फॉर्मूला अलग लगेगी, ठीक है। नाम सेम है लेकिन फॉर्मूला अलग है। कितने सारे फॉर्मूला लगाए हैं टेलर ने, ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। चलिए, ये 3 ही टॉपिक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सब टॉपिक नहीं पूछती है, 8-10 साल से नहीं पूछी है, इन्हीं 3 टॉपिक से रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। ये 14 मार्क्स का भी पूछता है, कभी 7 मार्क्स का पूछता है, इसी में रिपीट होती रहती है। ये 7 मार्क्स का पूछता है, कभी पूछता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों ये हमेशा पूछेगा, फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज हमेशा पूछेगा। अब आते हैं क्या, वेक्टर स्पेस। ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है, नया नाम सुन रहे होंगे, पहले आप लोग वेक्टर कैलकुलस सुने होंगे, ठीक है, क्लास 12 में, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। ये नया नाम वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस में क्या पढ़ना हमको, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, पूरा थियोरेटिकल है ये, उसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, जितना लिखिएगा उतना मार्क्स पाइएगा इसमें, ठीक है, थ्योरी है। अब क्या हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं वेक्टर का, ये भी आप सीखेंगे। लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है वेक्टर, ये मैट्रिक्स के मेथड से सीखेंगे आप। लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, ये भी आप मैट्रिक्स के मेथड से सीखेंगे। ये जो दो टॉपिक है आपको मैट्रिक्स की याद दिलाएगी, और ये जो दो टॉपिक है आपको थ्योरी की याद दिलाएगी, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, जितना आप थ्योरी लिखेंगे इसमें उतना मार्क्स पाएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट याद समझिएगा बढ़िया से। चलिए, इतना बात क्लियर है, 4 यूनिट क्लियर है, ठीक है। अब जो मेरा 5वां यूनिट है, गब्बर इज बैक। 5वां क्या है हमारा, देखिए, जो आप लोग बहुत नाम सुने होंगे उसका, क्या नाम है हमारा, 5 यूनिट, क्या नाम है, मैट्रिसेस, समझे, मैट्रिसेस। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में एक सबसे आसान यूनिट है, वो क्या है, मैट्रिसेस। जो कितनों बकलोल बच्चा है मैथ्स में, जिसको मैथ्स कुछ नहीं आते, मैट्रिसेस आती है बढ़िया से, कैलकुलस को गोली मार गई, मैट्रिक्स बढ़िया से आती है तो वो आसानी से पेपर क्लियर कर सकता है। लेकिन उसकी अगर किस्मत अच्छी रहे तो, अगर 28 नंबर का RGB पूछता है, अगर 28 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है, इस यूनिट से पूछता है, अगर वो सही बनाता है सारे क्वेश्चन 28 के 28, तो आप वो इजीली पास हो जाएगा M1 में। अगर नहीं पूछता है, अगर इंटीग्रेशन से पूछ दिया तो फिर गड़बड़ है, फिर डाटा जाएगा, ठीक है। उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इतना कर सकते हैं कि आप मैट्रिसेस बढ़िया से पढ़िएगा। बाय द वे, अगर किस्मत अच्छा रहा तो आप लोग को लॉटरी लग सकती है, नहीं तो फिर सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये 2 यूनिट तो आसानी है, ठीक है, वेक्टर और सीक्वेंस सीरीज। चलिए, अब इसमें क्या क्या पढ़ना हमको, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। पहले हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है। ये नया नाम सुन रहे होंगे आप लोग, बताते हैं क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। थर्ड वन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। फोर्थ वन, कैयल हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालने के लिए पढ़ेंगे आप लोग कैसे निकालते हैं। एंड लास्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये देखिए 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है, कुरैशी। 6 टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। मैट्रिसेस के टर्म में क्या हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक यानी कि कितना आप मैट्रिक्स में उसमें 0 का टर्म लाए हैं। हमारे पास ये ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2, तो इसका रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। जितना भी क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है, अगर सब 0 हो जाए तो सब 0 हो जाए, उसका रैंक क्या हो जाएगा 0। अगर एक बचा हुआ रहे बाकी सब 0 हो जाए तो उसका रैंक क्या हो जाएगा 1। यानी कि जो बचा हुआ टर्म है, ये रो और कॉलम तो पूरी तरह से 0 हो गए, 0 0 0, जो बचा हुआ टर्म नीचे क्या 1 है,
तो इसका एक नॉन जीरो है, जो नॉन जीरो टर्म हुआ क्या हो जाएगा, उसका रैंक हो जाएगा। नॉन जीरो टर्म 1 है तो रैंक 1, नॉन जीरो टर्म 2 है तो रैंक 2। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं। बस उधर ऑपरेशन लगाते जाइए, रैंक निकालते जाइए, जस्ट लाइक एज एलिमेंट्री ऑपरेशन 12th क्लास का, ठीक है। ये बहुत आसान है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको ऐसा कोई इक्वेशन दे देगा, 3 इक्वेशन दिए रहेगा, 4x + 3z ये y हो जाएगा = 6, ऐसा इक्वेशन दिए रहेगा, 3 इक्वेशन। इसमें बोलेगा आपको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। 3 इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, जो भी बोलिए। तो ये बहुत आसान है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके इसका मैट्रिक्स का वैल्यू निकालनी है बाय द मेथड ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये भी आसान है, एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत लग रही है, इसलिए आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आसान है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए का इन्वर्स 12th में मैंने बताया था, उस तरह से नहीं, इसका कोई इसका अदर फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। आसान फॉर्मूला है, 12th से भी आसान है, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना। एक लास्ट आती है कैलर हैमिल्टन थ्योरम। कैलर हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो उसको जीरो के इक्वल प्रूव कर दिए तो हमारा कैलर हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। कैलर हैमिल्टन थ्योरम एक होती है, उस थ्योरम को थ्योरम में पुट करने के बाद जीरो अगर आ जाए तो कैलर हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। ये थ्योरम दिया है, आसान है, कैलर बाबा ने। नेक्स्ट हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू क्या होती है, एक्स का जो वैल्यू आएगी, अगर मेरे मैट्रिक्स में x y z है तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वैल्यू, और तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। सिर्फ एक्स का वैल्यू यानी रूट, उसका एक्स का वैल्यू यानी रूट क्या आ जाएगी, हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगी, और एक्स वाई जेड जो भी आएगी वो हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी मतलब मैट्रिक्स को चेक करना है कि मैट्रिक्स कंसिस्टेंस है कि नहीं है, और वो अगर कंसिस्टेंस है तो क्या वैल्यू देगी, यूनिक देगी, इनफाइनाइट देगी या फिर नो वैल्यू देगी, बस यही चेक करनी है आपको विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। बस इसके कंडीशन बहुत सारे हैं, कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, कौन से कंडीशन में यूनिक बनेगी, कौन से कंडीशन में इनफाइनाइट बनेगी, कौन से कंडीशन में नो सॉल्यूशन बनेगी, सारे कंडीशन में बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके। टिल देन आप लोगों को समझ में आ गया कितने यूनिट पढ़ने हमको, 5 यूनिट पढ़ने, 5 में से 4 टॉपिक मैक्सिमम पढ़ने हमको, ठीक है। RGPP के लिए या फिर अच्छे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से मुझे लगता है 3 यूनिट आसान है, 2 यूनिट ऐसे हैं जो आपको अभी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो IIT JEE मेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए इतना बात क्लियर है। अब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगी वो मैट्रिसेस पे या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पे आएगी, क्योंकि बहुत बच्चे मैट्रिसेस का डिमांड कर रहे थे, मैट्रिसेस पढ़ा दीजिए, आसान है मैट्रिसेस, ठीक है। हमारा यूनिट 5 क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा यूनिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो मुझ पर डिपेंड करता है, ठीक। मतलब आप लोग को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करने वाले हैं, उससे क्या होगा, वीडियो शेयर करने से क्या होगा, जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे M1 वो अच्छे से पढ़ सके, जिनका बैक लगा वो भी पढ़ सकें, जो अभी 2nd सेमेस्टर में हो गया, फिर 3rd ईयर में, 2nd ईयर में होंगे, ठीक है, उनके लिए भी M1 हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 या यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सिंसियर रहिएगा और वीडियो को देखिएगा, और जहाँ डाउट आएगी पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आए तो बिंदास पूछिएगा, अभी मैथमेटिक्स जिंदाबाद है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट आती है, क्लास 12th 10th 11th एंड M1, ठीक है, इनफैक्ट M2 भी, ठीक है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।